हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में 70 बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करते हैं इम्तिहान सीरीज का। कुलदेव कुमार डीवाईएसपी और संजीव तिवारी एसडीएम हैं। इन्होंने यह सीरीज तैयार किया है बिल्कुल नए पैटर्न पर 70 बीपीएससी के लिए। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। तो उन्हें उनके जन्म नाम अली गौहर से भी जाना जाता है। सत्य है। वह 16वें मुगल सम्राट थे। ये गलत है। उसने 1760 ईस्वी में पटना पर घेरा डाल दिया। ये सत्य है। 1 और 3 कथन सत्य है। निम्नलिखित का मिलान करें तो किसान सभा 1922 1 का 3, बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 बी का 1, बिहार किसान सभा 1933 सी का 4, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 डी का 2। इसका होगा 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। राजेंद्र प्रसाद और उनके सहयोगियों ने किस वर्ष बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की? की थी 1906 में। 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली कांग्रेस कैबिनेट का गठन हुआ। इस सरकार में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया था श्री राम दयाल सिंह को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो सही है धर्मत की लड़ाई, करनाल की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। अंग्रेज और हैदर अली दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए, लेकिन हैदर अली ने कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों को वापस नहीं दिया? तो वह क्षेत्र था करूर। फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकमोंट ने किस भारतीय शासक की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? तो किसकी की है? महाराजा रणजीत सिंह की। लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में गलत कथन को पहचाने। तो गलत कथन है, उनके शासनकाल के दौरान कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। नमक अवज्ञा के दौरान गांधी जी के कारावास के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने अधिकृत किया। सत्य कथन का चयन करना है। तो जमींदारी जिलों में चौकीदारी करों के विरुद्ध अभियान। सत्य है। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में राजस्व का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह भी सत्य है। मध्य प्रांत में वन कानून का उल्लंघन। ये भी सत्य है। तीनों कथन सत्य हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो जमींदार राज्य के भू राजस्व का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार था। गलत है। भूमि की कमाई का हिसाब रखने के लिए पट्टा की स्थापना की गई। सत्य है। भू राजस्व मिट्टी की स्थिति और खेती की जाने वाली फसल के प्रकार से निर्धारित होता था। ये भी सत्य है। कथन 2 और 3 सत्य हैं। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है। तो यह शहरों तक ही सीमित नहीं था। गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। यह भी गलत है। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। सत्य है। तो केवल कथन 3 जो है वो सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है, लॉर्ड एलनबरो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व गोमधर का कुंवर ने किया था? तो ये था अहोम विद्रोह। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने अपना
तीसरा वार्षिक सत्र 3 से 7 जनवरी 1929 को पटना में आयोजित किया। इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी रानी ललित कुमारी साहिबा ने। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी कहां बनाई थी? कहां पे बनाई थी? न्यूयॉर्क में। समाचार पत्र प्रताप किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यह प्रकाशित किया गया था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बंगाल के नील विद्रोह का हिस्सा नहीं थी? तो बंगाल में हजारों किसानों ने नील उगाने से इनकार कर दिया, गलत है। किसानों ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर नील कारखानों पर हमला किया, यह भी गलत है। महिलाओं ने नील विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, यह सत्य है। केवल कथन 3 सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है। तो इसने सरकार और प्रशासन में भारतीयों के लिए अधिक आवाज की मांग की, सत्य है। इसने मांग की कि भारतीयों को सरकार में उच्च पदों पर रखा जाए, ये भी सत्य है। तो दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारण जमींदारों द्वारा भुगतान में चूक का कारण है? कोड का उपयोग कर सही विकल्प का चयन करना है। तो उच्च मांग का अधिरोपण सत्य है। उच्च प्रारंभिक मांग, ये भी सत्य है। जमींदारों की शक्तियां बढ़ गई, ये गलत है। राजस्व अपरिवर्तनीय था, ये सत्य है। 1, 2, 4 कथन सत्य है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो सबसे पहले घटना हुई थी संताल विद्रोह। दूसरी घटना थी सिपाहियों का विद्रोह। तीसरी घटना जो हुई थी नील विद्रोह। और दक्कन दंगा, ये चौथे नंबर पे था। तो इसका होगा 2, 4, 1, 3। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सैंडलर आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? तो 2 भारतीय सदस्य थे। डकैती कर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? ये जुड़ा है वर्षाद आंदोलन से। लॉटरी समिति की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1817 में। भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे पुराना सिक्का किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है पंचमार्क नाम से। कश्मीर के इतिहास का संस्कृत स्रोत राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी गई थी कल्हड़ जोन राजा श्रीवर क्षेमेंद्र के द्वारा नहीं थी। 1, 3, 4। प्राकृतिक प्रकाश के लेखक कौन है? यह है वर रुचि है। खयान, हुएसांग और इत्सिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, तीनों ने पूरे देश की यात्रा की। निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का पहला मलयालम संस्करण लिखा था? तो ये थे माधव फड़िक्कर। दिल्ली के किस शासक ने पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था गयासुद्दीन खिलजी ने। इनमें से किसे निर्गुण संत और सुधारक के रूप में जाना जाता था? तो जाना जाता था संत कबीरदास को। शिवाजी के अष्टप्रधान में सर ए नौबत निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित था? तो यह था सैन्य कमांडर। एकराट की उपाधि किसने ली? तो बिंदुसार ने एकराट की उपाधि ली थी। बिहार में 1717 में स्थापित राजस्व परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर। माचा चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है। तो इसे 2023 में जीआई टैग मिला, सत्य है। इसका नाम मिर्च के नाम पर रखा गया है, ये गलत है।
यह बिहार के 6 जिलों में उगाया जाता है, ये सत्य है। केवल कथन 1 और 3 सत्य हैं। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है। तो बिहार की महिला कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई, ये गलत है। सरकार छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए सालाना 300 रुपए जमा करेगी, ये सत्य है। इसका उद्देश्य कक्षा 7 से कक्षा 12 तक की युवा स्कूली लड़कियों को अच्छी स्वच्छता प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना है, ये भी सत्य है। कथन 2 और 3 सत्य है, पहला कथन असत्य है। घाघरा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है। तो यह मानसरोवर झील के पास तिब्बत में उत्पन्न होने वाली एक 12 सीमा पार नदी है, सही है। यह गंगा की बाईं तटवर्ती सहायक नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह गलत है। इस नदी पर 2 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, शारदा सहायक सिंचाई परियोजना और सरयू नहर सिंचाई परियोजना, ये भी सही है। कथन 1 और 3 सत्य हैं। बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, सही है। दूसरा भी सही है। समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है, ये तीसरा भी सही है। तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प है केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान मेरठ। निम्नलिखित को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, ये पहले पे। विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये दूसरा। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति तीसरा नंबर पे और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये चौथे नंबर पे। इसका होगा 2 4 3 1। नवीनतम खनिज डेटा 2023 के अनुसार सही क्रम चुनिए। एक तरफ है खनिज उत्पादन, दूसरे तरफ है प्रथम स्थान प्राप्त राज्य। ग्रेफाइट प्राकृतिक ओडिशा। जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है। तो मक्का की फसल को उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, ये गलत है। ज्वार की फसल को उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, सत्य है। बाजरे की फसल को उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, ये भी सत्य है। गेहूं की फसल को उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, ये गलत है। कथन 2 और 3 सत्य है, 1 और 4 असत्य है। भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो होता है नागा पहाड़ियों के द्वारा। कोरियलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस बल को फ्रांसीसी भौतिक विज्ञान के नाम पर कोरियलिस बल कहा जाता है, जिन्होंने 1844 में इसका वर्णन किया, यह सत्य है। यह उत्तरी गोलार्ध में हवा को बाएं दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मोड़ता है, ये गलत है। कोरियोलिस बल अक्षांश के कोण के सीधे लंबवत होता है, ये भी गलत है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के बल के समानुपाती कार्य करता है, ये भी गलत है। तो इसमें गलत कथन का चयन करना है। तो 2 3 4 कथन जो है वो गलत है। क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है। तो यह वायुमंडल का सबसे निचला परत है, सत्य है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 18 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 8 किलोमीटर होती है, गलत है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 अंश सेंटीग्रेड होती है, ये भी सत्य है। 1 और 3 कथन सत्य है, दूसरा गलत है। कोपेन के ई प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो उपयुक्त है 10 अंश सेंटीग्रेड से नीचे के सभी महीनों का औसत तापमान। काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है। काली मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, सत्य है। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में इसे करेल और कपास मिट्टी भी कहा जाता है, ये गलत है। काली मिट्टी में चूना, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये सत्य है। कथन 1 और 3 सत्य है।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करके बेरोजगारी को मापने के लिए NSSO 1972 से 73 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? सही कथन का चयन करना है। तो किया जाता है सामान्य मूल स्थित, वर्तमान साप्ताहिक स्थित, वर्तमान दैनिक स्थित, तीनों का। कौन सी स्थिति तब होती है जब कुछ वस्तुओं में मुद्रास्फीति और अन्य में अपस्फीति होती है? यह तिरछी मुद्रास्फीति। संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत बनाया गया निम्नलिखित में से कौन सा कोष सरकार के किसी भी तत्काल या अप्रत्याशित आपातकालीन व्यय को पूरा करने के लिए है? तो कौन सा कोष है? भारत की आकस्मिकता निधि। प्रभावी राजस्व घाटे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है। तो यह शब्द केंद्रीय बजट 2014-15 में पेश किया गया था, यह गलत है। प्रभावी राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान, सत्य है। यह राजस्व प्राप्तियों की उस राशि को दर्शाता है जो वास्तव में केंद्र सरकार के उपभोग व्यय के लिए उपयोग की जाती है, यह भी सत्य है। कथन 2 और 3 सत्य है। जनगणना शहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कम से कम 5000 की आबादी, सत्य है। प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्तियों का घनत्व, ये भी सही है। कुल आबादी का कम से कम 75% गैर कृषि गतिविधियों में लगा हुआ है, गलत है। 1 और 2 सत्य है। कौन सा अपूरणीय अद्वितीय क्रिप्टोग्राफी टोकन है जिसका उपयोग संगीत, फोटो, कलाकृति आदि जैसे डिजिटल संपत्तियों के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है? यह है नॉन फंजिबल टोकन। रिश्वतखोरी और व्यवस्थित राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा बैंक नोट नकली जारी किया गया है? तो जारी किया गया ₹100 नोट। कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा साझा करते हैं? तो कुल टोटल जो है वो 13 है। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। कौन सा चैनल भारत और मालदीव के बीच समुद्री सीमा बनाता है? तो बनाता है 8 डिग्री चैनल। किस नदी पर भारतीय रेलवे ने नवनिर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का सफल परीक्षण किया? चिनाब नदी पर। भारतीय प्रधानमंत्री ने अयोध्या में नवनिर्मित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिहार विधानसभा में अब तक कितने अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण प्रस्तुत किए गए हैं? तो अब तक किए गए हैं 18। बिहार अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति NSDP के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सही कोड का चयन करना है। तो बिहार की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति NSDP 2022-23 में 31,280 थी, सत्य है। 2022-23 में प्रतिशत वृद्धि 7.1% होने का अनुमान है, यह गलत है। बिहार की प्रति व्यक्ति NSDP राष्ट्रीय औसत का 31.8% थी, यह सत्य है। कथन 1 और 3 सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था? ये थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू विकास दर शब्द किसने गढ़ा? ये गढ़ा था राजकृष्ण ने। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है रक्षा व्यय। लगातार 2 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने वाले खोखनाहा गांव बिहार के किस जिले में है? यह है सुपौल जिला। बिहार के अशोक कुमार विश्वास और पंडित राम कुमार मल्ल को किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है कला के क्षेत्र में।
मार्च 2024 में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुनील मोदी का निधन हो गया। उनके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, सही कथन का चयन करना है। तो वह राज्यसभा, लोकसभा और विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य रह चुके थे, सत्य है। वह पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव रह चुके थे, ये भी सही है। वह जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर पर राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष रह चुके थे, ये भी सही है। वह भागलपुर निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रह चुके थे, ये भी सही है। वह बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता रह चुके थे, ये भी सही है। पांचों कथन जो है सत्य है। बिहार में 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए लगभग कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो टोटल 1000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई? ये मनाई गई थी 2568वीं जयंती। फ्रेंड्स, इसके आगे का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 7th बीपीएससी का ये न्यू सीरीज स्टार्ट हो गई है।